नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेके आया हूं जो कि होने वाली है बेस करंट अफेयर्स के ऊपर, जो कि आपके CDS के लिए या FCAT के लिए या किसी और एग्ज़ाम के लिए जिसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। देखिए, अभी तक का आपने मतलब जो भी वीडियोस आती हैं उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके का आपको पर डे के हिसाब से कंटेंट अवेलेबल होता है। बट मैंने जो सीरीज़ अभी स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें आपको मैं 10 डेज़ का एक मतलब पूरा दूंगा आपको करंट अफेयर्स का, जिसमें कि आपके इंटरनेशनल टॉपिक्स भी इंक्लूडेड होंगे, नेशनल भी होंगे, प्लस उसमें आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी मटेरियल मिल जाएगा, प्लस उसमें ऑथर्स और बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे, प्लस अभी करंट में अभी जो भी चीज़ें चल रही है इंटरनेशनल और हमारे जो कंट्री से रिलेटेड है या स्टेट से रिलेटेड भी है, वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये जो सीरीज़ होगी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि ये इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो। तो ये सारे जितने भी आने वाले आपके अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन हैं, चाहे वो SSC के हो, UPSC के हो या कोई और डिफेंस से रिलेटेड एग्ज़ामिनेशन है, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, करंट अफेयर्स ये है इंक्लूडेड 1 से लेके 10 नवंबर तक का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि द 206th सेशन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ विच यूनियन हेल्ड बिटवीन 1 to 4 नवंबर 2020। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अभी 206वां जो सेशन हो रखा है, कौन सी गवर्निंग काउंसिल का, कौन से यूनियन का हो रखा है गवर्निंग काउंसिल का, जो कि हेल्ड हुआ था 1 से 4 नवंबर के बीच में। तो ये इसका जो आंसर है वो है आपका इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसे हम ICU भी कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, दिस स्टेट ऑक्यूपाइज द टॉप पोजीशन इन डिक्लाइन ऑफ ड्रॉप आउट रेट अमंग स्कूल स्टूडेंट ड्यूरिंग 2018 to 2020 अकॉर्डिंग टू द एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट ASER 2020। तो देखिए ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जैसे डिक्लाइन ऑफ ड्रॉप आउट रेट, यानी स्कूल से जो होता है बच्चे जैसे छोड़ देते हैं, तो वो कौन से स्टेट का सबसे मतलब जो टॉप पोजीशन है डिक्लाइन में, सबसे ज़्यादा डिक्लाइनिंग रेट है, मतलब वहाँ बहुत कम बच्चों ने स्कूल छोड़ा है, वो किसी भी कारणवश हो सकता है। तो उसका जो आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स हु डाइड एट द एज ऑफ 96 रिसेंटली। तो इसका आंसर है विंग कमांडर रिटायर्ड डॉक्टर विजया लक्ष्मी रमनन। तो देखिए एक क्वेश्चन से आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें आप ये मत समझिए कि सीधा क्वेश्चन इसी तरीके का पूछेगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो विंग कमांडर रिटायर्ड डॉक्टर विजया लक्ष्मी रमनन थी, जिनका अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो वो पूछ लेगा आपसे कि वो कौन से हमारे जो आर्म फोर्सेस है किससे रिलेटेड थी। तो तब आपको ये, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो आप लोगों को याद रहेगा कि वो इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड थी। तो ये मत समझिए कि एक ही क्वेश्चन आपका इसी जैसे मैंने दे रखा है इसमें वैसा ही क्वेश्चन आएगा, बट एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कैटेगरी 5 ह्यूरिकेन दैट हिट द ईस्टर्न फिलीपींस ऑन 1 नवंबर। यहाँ पे ये नवंबर ये गलत हो गया, यहाँ पे नवंबर होगा। तो इसका आंसर है देखिए टाइफून गोनी। तो टाइफून, साइक्लोन और जो मतलब अभी रिसेंट में आ रखे हैं या 1-2 महीने पहले भी आ रखे हैं आपके एग्जामिनेशन से पहले, किसी भी स्टेट में या किसी भी जैसे बे ऑफ बंगाल है या अरेबियन सी में या किसी देश में आ रखे हैं, तो उस तरीके के इन सारे क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। और करंट अफेयर जो GS होती है आपकी, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें कि मतलब कि कौन सा स्टेट कितने अच्छे तरीके से गवर्न किया गया है, वो क्या बोलते हैं, लार्ज स्टेट कैटेगरी, स्मॉल स्टेट कैटेगरी और यूनियन टेरिटरी, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो देखिए आगे है, द बेस्ट गवर्न स्टेट इन द लार्ज स्टेट कैटेगरी, यानी लार्ज स्टेट कैटेगरी में बेस्ट गवर्न स्टेट कौन सा है, केरला। उसके बाद है द बेस्ट गवर्न स्टेट इन द स्मॉल स्टेट कैटेगरी। तो स्मॉल स्टेट कैटेगरी में जो बेस्ट गवर्न स्टेट है वो है गोवा, और बेस्ट गवर्न यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री यानी इंडिया में वो है चंडीगढ़। तो इस तरीके से आपके एक मतलब जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का जो सर्वे हुआ था उससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन ये हैं जो करंट अफेयर्स में आ सकते हैं।
उसके बाद अगला है देखिए, द 101st एवेन्यू अ वाइड स्ट्रीट इन दिस सिटी हैज़ बीन नेम्ड इन द ऑनर ऑफ द पंजाबी कम्युनिटी एज पंजाब एवेन्यू। देखिए एवेन्यू मतलब होता है कोई चौड़ी स्ट्रीट, जैसे स्ट्रीट्स होती हैं बाहर साइड को, विदेशों में बहुत सारी स्ट्रीट्स होती हैं, तो उनका नाम किसी भी फेमस पर्सनैलिटी, फेमस कम्युनिटी या किसी के भी नाम पे वहाँ रखा जाता है उनका नाम। तो उसी तरीके से क्वेश्चन है कि जो अभी 101वां एवेन्यू उन्होंने अभी जो जिस सिटी में बन रखा है, तो उसका नाम उन्होंने पंजाब एवेन्यू रखा है। किसके मतलब किससे प्रेरित होकर या किसके नाम पे रखा हुआ है, वो है पंजाबी कम्युनिटी के से प्रेरित होकर या उनके नाम के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो ये कौन सी सिटी है और कौन सी जगह है, वो है न्यूयॉर्क सिटी, जो कि सिचुएटेड है यूएसए में। अब देखिए अगला है, द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस 2020 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को इन दिस कंट्री ऑन 9th एंड 10th दिसंबर 2020। यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस 2020 जो कि ऑर्गेनाइज की जाने वाली है, जिसका ऑर्गेनाइज़र कौन है, यूनेस्को है, और जो 9 और 10 दिसंबर 2020 के बीच में ऑर्गेनाइज की जाने वाली है, वो कहाँ होने वाली है। तो उसका आंसर है नीदरलैंड। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे आपको मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस 2020 होने वाली है उसका ऑर्गेनाइज़र कौन है, तो आपको पता होना चाहिए उसका ऑर्गेनाइज़र कौन है, यूनेस्को, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2021 विल बी हेल्ड फ्रॉम 3rd to 5th फरवरी 2021 एट एयरफोर्स स्टेशन इन। तो कौन सा एयरफोर्स स्टेशन है वो, बेंगलुरु कर्नाटका। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन था कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली है, तो जो कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी हैं, जो कॉन्फ्रेंसेज होने वाली हैं, वो सारी कॉन्फ्रेंसेज भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली है, किस जगह पे होने वाली है, किस देश में होने वाली है। तो इस तरीके से आपके उसमें क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ रोपेक्स फेरी सर्विस बिटवीन घोघा एंड हजीरा इन। अब देखिए ये इसका आंसर है गुजरात। बट इस क्वेश्चन में आपको तीन देखिए और क्वेश्चन कैसे मिल गए, जैसे आपका ज्योग्राफी में पूछ लिया कि घोघा और हजीरा जो जगह हैं वो कहाँ सिचुएटेड हैं। देखिए अब ये केवल जो है अभी करंट का ही क्वेश्चन नहीं है, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी हो सकता है, मतलब ज्योग्राफी में करंट का क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे वो पूछ लेगा आपसे कि अभी जो रोपेक्स फेरी सर्विस जो अभी इनॉग्रेट की गई है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, वो घोघा और हजीरा में हो रखी है। तो वो आपसे पूछ देगा कि घोघा और हजीरा जो जगह है वो है कहाँ सिचुएटेड, तो तब आपको पता होना चाहिए वो जो जगह हैं वो कहाँ सिचुएटेड है, गुजरात में। तो इस तरीके से आपका इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ द बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। तो इसका आंसर है शशि थरूर, जो कि एक जाने माने पॉलिटिशियन है। तो ऑथर और उनकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए अगला है, एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर सेकेंड दिस नेवल शिप एंटर्ड पोर्ट सूडान, सॉरी यहाँ पर होगा सुडान, SUDAN, on 2nd November to provide assistance for natural calamities and COVID-19 pandemic। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा कि मिशन सागर सेकंड के रिस्पेक्ट में कौन सी नेवल शिप है जो जो पोर्ट सूडान में एंटर करेगी, कब, 2 नवंबर, किस लिए करेगी, क्योंकि उसे असिस्टेंस प्रोवाइड करना है नेचुरल कैलेमिटीज़ के रिगार्डिंग और कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है उसके रिगार्डिंग। तो वो कौन सी नेवल शिप है, वो है INS अरिहंत। तो इस क्वेश्चन में से भी आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि ये है कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका डिफेंस सेक्टर वाले सवालों में ज़रूर आ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए द फेज फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज मालाबार 20 इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन बाय नेवीज ऑफ इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया is set to commence off विशाखापट्टनम in dash from 3rd to 6th of November 2020। तो देखिए जो फेज़ फर्स्ट है मालाबार 20 का, जिसमें कि कौन कौन सी नेवीज इन्वॉल्व हैं, वो है इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया की। तो वो विशाखापट्टनम से कमेंस होके कहाँ जाके होने वाली है, तो उसका आंसर क्या है, देखिए बे ऑफ बंगाल। तो इस क्वेश्चन में से भी आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे आपसे पूछ लेगा कि जो अब फेज़ फर्स्ट हो रखा था मालाबार 20 जो एक्सरसाइज है उसमें कौन कौन सी नेवीज़ ने पार्टिसिपेट करा था, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखिए अगला है, फेज सेकंड ऑफ मालाबार 20 वॉज कंडक्टेड इन नवंबर 2020 इन, इसका आंसर है अरेबियन सी। तो आपको यहाँ पे से देखिए 2 अलग अलग क्वेश्चन है, फेज फर्स्ट कहाँ हुआ है एक्सरसाइज मालाबार 20 का, वो है बे ऑफ बंगाल, और सेकंड जो है फेज उसका वो कहाँ हो रखा है, वो है अरेबियन सी।
उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड गवर्नमेंट, यानी पहला भारतीय मूल का कौन सा मिनिस्टर है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट में, तो इसका आंसर है प्रियंका राधा कृष्णन। देखिए अगला क्वेश्चन है विनर ऑफ द थर्ड एशियन लिटरेचर अवार्ड फॉर नोवेल तलाश गिवन एट द एशिया लिटरेचर फेस्टिवल हेल्ड इन साउथ कोरिया, तो इसका आंसर है शाहीन अख्तर, यानी शाहीन अख्तर की जो नोवेल है तलाश उसे थर्ड एशियन लिटरेचर अवार्ड मिल रखा है, जो कि कहाँ हुआ था, एशिया लिटरेचर फेस्टिवल हो रखी थी जो कहाँ हो रखी थी, साउथ कोरिया में। तो इस तरीके से आपके 3-4 क्वेश्चन बन गए कि एशिया लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ मतलब और कहाँ हो रखी थी, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जो तलाश नोवेल है जिसे थर्ड एशियन लिटरेचर अवार्ड मिल रखा है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से भी बन सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, तो इसका आंसर है 6 नवंबर को, यानी एक डे है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, जो कि मनाया जाता है कब, 6 नवंबर को। तो इस तरीके से जो डे और डेट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला है रिसिपिएंट ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2020, तो डिस्टिंग्विश्ड एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2020 का रिसिपिएंट मतलब किसको मिल रखा है वो, तो उसका आंसर है जेसी चौधरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सॉरी ये यहाँ पर मध्यम हो गया बट ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, तो कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का जिसे यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, तो वो क्या है, पन्ना नेशनल पार्क, तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए फर्स्ट पोजीशन इन द लेटेस्ट आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स फॉर बैट्समैन, तो इसका आंसर है विराट कोहली, और सेकंड पोजीशन किसको मिल रखी है, रोहित शर्मा को। कभी कभी क्या होता है कि आपसे फर्स्ट पोजीशन ना पूछ के वो पूछ लेगा कि सेकंड पोजीशन आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स में किसकी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है फर्स्ट पोजीशन इन बॉलर्स इन द आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स, तो इसका आंसर है ट्रेंट बोल्ट, और सेकंड पोजीशन पे कौन है, जसप्रीत बुमराह। उसके बाद अगला है मोटो ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी का मोटो क्या था, तो उसका मोटो था रेडियोलॉजिस्ट एंड, ये ए एंड डी यहाँ पर एंड होगा, रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्टिंग पेशेंट ड्यूरिंग कोविड-19, यानी रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर जो कि कोविड-19 के पेशेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए क्योंकि इसमें भी कोविड-19 इंक्लूडेड है, और ये जो मोटोज होते हैं ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिस कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट 6G सैटेलाइट इनटू स्पेस टू टेस्ट द टेक्नोलॉजी, तो इसका आंसर है चाइना, यानी चाइना ने पहली वर्ल्ड की 6G सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की है। देखिए उसके बाद अगला है इंडियन हु वॉज कन्फर्ड द रैंक ऑफ ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी बाय प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, यानी कौन सा इंडियन है जिसे अभी ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी की उपाधि दी गई है, वो भी किसके द्वारा दी गई है, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, तो इसका आंसर है कौन, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे, यानी जो अभी करंट हमारे आर्मी जनरल हैं वो है आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे, तो उनको प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा, जो कि कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, उनके द्वारा ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी की उपाधि दी गई है, यानी उस रैंक से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए 3-4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। उसके बाद अगला है न्यू नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, यानी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, तो ये अभी जो चल रहा है मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद की बहुत सारे जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, बहुत सारे मतलब जैसे ब्रिजेज़ होते हैं या कोई भी वो और चीज़ें हैं उनके नाम बदले जा रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है। उसके बाद है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच लॉन्च फ्री हाई स्पीड वाईफाई सर्विस फॉर ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, तो इसका आंसर है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में वो पहला स्टेट है इंडिया का जिसमें फ्री हाई स्पीड वाईफाई सर्विस आपको मिलेगी, यानी जो 4G सर्विस है वो आपको मिलेगी। अ मॉडल ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल कॉल्ड सिस्टम कॉल्ड एंटी सैटेलाइट ASAT डेवलप्ड बाय DRDO अंडर विच मिशन, यानी जो एंटी सैटेलाइट मिशन है जिसे ASAT कहा गया है जो कि डेवलप किया गया है किसके द्वारा, DRDO के द्वारा, वो कौन से मिशन के अंडर आता है, तो इसका आंसर है मिशन शक्ति, जो कि ये भी क्या है, डिफेंस का क्वेश्चन है। तो ये था देखिए, ये था आपके लिए एक फर्स्ट से लेकर 10 नवंबर तक के सारे करंट अफेयर्स। होप आप लोगों को ये पसंद आए होंगे, मतलब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बेनिफिशियल होंगे।
और अगर आप लोगों के पास भी करंट अफेयर्स हैं, यानी आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स आप भी डेली लिखते हैं, तो जो करंट अफेयर्स इसमें मैं नहीं बता पाया या इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, प्लीज़ आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उन्हें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि उनसे क्या होगा कि और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आप अगर एक क्वेश्चन लिखेंगे और दूसरा भी व्यक्ति एक क्वेश्चन लिखेगा, तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी सारे बच्चों को जो भी एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। प्लस प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो मतलब हमें प्रेरणा देता है कि आगे हम और अच्छी वीडियोस बनाएं। और इन फ्यूचर मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, और आपके रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से वीडियोस बनेंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बना सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।